पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ के सामने कुछ इटली से महिलाएं आई जिन्होंने भगवान श्री राम की स्तुतियां, भगवान श्री राम के गीत गाए और काफी ज्यादा वो वीडियो वायरल हुआ, काफी ज्यादा उसकी चर्चा हुई। लेकिन वो जो इटली से लोग आए थे, वो जो भक्त आए थे, वो भक्त आखिर किसके पास आए थे, वो भक्त किसके शिष्य थे, इन सब बातों की चर्चा करने के लिए आज हम आए हैं महाराज दिगंबर लक्ष्मण गिरी महाराज के पास। चूंकि वो महिलाएं इन्हीं की शिष्याएं थी और इन्हीं के पास आई हुई थी, तो आइए बात करते हैं इनसे कि आखिर वो महिलाएं कैसे यहाँ पर आती हैं और इतना अच्छा गीत पढ़ना, भगवान की इतनी अच्छी स्तुति करना, वो सब चीजें उन्होंने कैसे सीखा। इन सभी मुद्दों पर महाराज जी से बात करेंगे। महाराज जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। महाराज जी, पिछले दिनों एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल होता है और वो वीडियो था इटली की कुछ महिलाओं का, जिसमें उन्होंने श्री राम पर भगवान के गीत गाए थे और उन्होंने कई सारी चीजें सुनाई थी और योगी आदित्यनाथ वहां पर बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री जी बैठे हुए थे। काफी ज्यादा इस वीडियो को लेकर चर्चा भी हुई, वो काफी ज्यादा बिल्कुल, तो काफी ज्यादा वो चीजें फेमस हुई। क्या कहेंगे उस पे? उनके ऊपर तो कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि वो हमारे शिष्य हैं और शिष्य के रूप में यहाँ आए थे और वो भी ऐसे चाहते थे कि हम भी फेमस हो जाएं और हमारे लिए इसलिए हमारे पास आए थे, क्योंकि इटली में हमारा एक आश्रम चलता है माई गुरु के नाम से। और जो उनके साथ जो भगत है वो उनके गुरु हैं, वो हमारे शिष्य हैं। तो महाराज जी का आश्रम इटली में चलता है और उसी आश्रम की वजह से महाराज जी की पहचान होती है, वो इनकी शिष्याएं बनती हैं और उसके बाद यहाँ भारत में जब महाकुंभ चल रहा है तो उनका आना होता है और उसके बाद उन महिलाओं की वीडियो वायरल होती है और वो फेमस हो जाती हैं। महाराज जी, उन महिलाओं की वीडियो वायरल होती है और वो महिलाएं भजन गाती हुई देखी जाती हैं। क्योंकि वो आपकी शिष्याएं हैं और आपसे बेहतर उनके विषय में कोई और नहीं बता सकता, तो इतना अच्छा भजन गाना और इतनी अच्छी हिंदी बोलना, वो सब चीजें कैसे उनके उसमें आई और कैसे उन्होंने ये सब सीखा? वो तो देखो, विदेश में आप अगर सनातन धर्म का डंका बजाना हो तो उसी में उनको ढाला जाता है। जैसे एक साचा होता है ना, साचे में आप जैसे ढालोगे वो साचा वैसे ही ढलता है। उनके अंदर सनातन धर्म की जो व्याख्यान हुई है तो वो तो प्रभु की कृपा है और गुरु का भी आशीर्वाद होता है। वो नहीं बोलते गुरु बलवान तो चेला पहलवान होता है। कहा जाता है गुरु बलवान तो चेला पहलवान। जब गुरु की कृपा होती है तो बहुत सारे संभव कार्य भी संभव हो जाते हैं और कुछ वैसा ही देखने को मिला। महाराज जी, चूंकि देखा ही जा रहा है कि आजकल पूरा विश्व सनातन के खिलाफ है और सनातन के खिलाफ पूरा विश्व और सारे धर्म होने के बाद भी आज सनातन का डंका इस तरह से बज रहा है और आप लोग इतना प्रयास कर रहे हैं कि कैसे संभव हो पा रहा है, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? चैलेंज तो बहुत आते हैं। कोई क्या बोलता है, कोई ऐसा बोलता है, कोई ढोंगी बोलते हैं, कोई पाखंडी बोलते हैं और बोलने वाले तो बोलते रहते हैं। उनके ऊपर अपन को कोई बोलना नहीं है भाई, उसका मुंह है, वो कैसे भी बोले, अपन अपनी जगह तो सही है ना। विदेशी लोग जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा मानते हैं और जब पाश्चात्य की बात की जाती है, पश्चिमी सभ्यता की बात की जाती है, तो पश्चिमी सभ्यता कहीं ना कहीं वो भौतिकता पे आधारित है। इस परिवेश में रहने वाले लोगों को सनातन की तरफ मोड़ना कितना कठिनाई भरा कार्य है और कैसे इसमें आप लोग संभव इसको कर पाते हैं, कैसे आप लोग इसमें आगे बढ़ पाते हैं? पहली बात तो उनके भाषा आप लोगों को समझ में आती नहीं है, समझिए ना। और जो हमारे जो शिष्य हैं वो वहीं रहते हैं, इटली में उन्होंने आश्रम बनाया है और सनातन धर्म का डंका बजा रहे हैं। जैसे रूस भी सनातन धर्म में आ गया ना, एक देश अपना भी बन गया वहाँ हिंदुओं का। और अमेरिका में भी सनातन का डंका बज रहा है क्योंकि वो कृष्ण भक्ति में लीन हो गए हैं। क्योंकि यहाँ के जो कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, अमुक ऐसे लोग होते हैं जो वो करने लगते हैं कि क्या है सनातन धर्म, किसको क्या बोलते हैं। पर उनको ये सोचो कि जो संस्कृति अपनी भारत की है वो विदेशों में मनाई जा रही है।
विदेशी में साड़ी पहन रहे हैं, विदेशी में वो कर रहे हैं, विदेशी में भजन गा रहे हैं, पर अपन तो भारत के हैं ना, तो यहाँ भी वही संस्था चलना चाहिए ना। तो विदेशों में लोग भारत की संस्कृति को अपना रहे हैं, भारत की संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। विदेशों में भारतीय जो परिधान है उसका भी प्रयोग लोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो भारतीय लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले बासिंदे हैं, जो इसकी संस्कृति के अनुयायी हैं, वो इसको पीछे छोड़ते जा रहे हैं। महाराज जी, जो शिष्याएं अभी फेमस हुई थी उनके विषय में अगर हम थोड़ा सा और जानना चाहें, आप लोग जब कोई विदेशी आपके संपर्क में आता है तो अपनी संस्कृति को कैसे उन तक पहुंचाते हैं? क्या उसके पीछे रणनीति होती है? कैसे उसको अपनी भाषा को, चूंकि भाषा भी अलग है, संस्कृति भी अलग है, समझ भी अलग है, तो कैसे आप लोग उनको अपनी बात को पहुंचा पाते हैं और कैसे उनको अपने अकॉर्डिंग ढाल पाते हैं? वो जैसे अपन बोलते हैं ना, ट्रांसलेट करना पड़ता है उनके आगे। भाई हम तो पढ़े लिखे नहीं है, मैं तो तीसरी क्लास हूँ और पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, पर जो सामने वाला अगर अंग्रेजी बोलता है तो उससे ट्रांसलेट करा देते हैं, इसलिए वो होने लग गया। तो ट्रांसलेट करा देते, अपनी बातों को समझाने के लिए एक ट्रांसलेटर होता है जो उनको समझाता है और समझा करके उन तक ये जो बात है महाराज जी की वो पहुंचाता है। महाराज जी, किसी को भी प्रभावित करने के लिए कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसको देखकर उसको ये लग जाए कि नहीं, ये चीज बेहतर है। ऐसी क्या चीज होती है जिससे अगले को आप ये एहसास दिलाते हैं कि नहीं, अगर आप इस संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं तो इससे बेहतर हमारी संस्कृति है? अपना स्वभाव, अगर आपका स्वभाव सौम्य होगा तो आपसे यार प्रेम करेगा। अगर आपको अंदर अंदर को उखड़ते रहोगे तो आपको कोई नहीं मानेगा। बस इस स्वभाव के कारण ही मेरे को सब मानते हैं, क्योंकि मैं ना किसी से कुछ बोलता हूँ, अपने शांति से बैठा रहता हूँ। और अभी यहाँ भी भजन चल रहा है, पूरे कुंभ चलेगा, जैसे महाकालेश्वर बनाए हैं, अखंड ज्योत चल रही है, और कल से पार्थेश्वर महादेव की पूजा होगी। रात कल 4 बजे यहाँ पे आहुति चलेगी, ललिता सहस्त्र नाम का यज्ञ हो रहा है, क्योंकि हम सनातन धर्म के हैं और हम ही से सनातन धर्म जुड़ा है। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि जितना हो सके उतना आप कुंभ में आओ और कुंभ को और भव्य बनाओ। जब अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन चल रहा था, शिकागो में, इस धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद भी गए हुए थे, तो उन्होंने जब सबसे पहला शब्द बोला तो कुछ ऐसा ही था कि मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों। ये वही बात है, जैसा कि महाराज जी ने भी कहा कि जब हम लोगों से बात करते हैं, सरलता से बात करते हैं, हम बहुत ही सरलता से लोगों से मिलते हैं, और ये सरलता ही है जो लोगों को प्रभावित करती है। तो आपको उन इटली से आए हुए लोगों का जो भजन था, कीर्तन था, उसको देखकर कैसा लगा? और आपकी जो संस्कृति विदेशों में डंका बजा रही है, उसको देखकर आपको क्या एहसास हुआ? हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।